एक ऐसी दुनिया जहां कुछ चीजें कभी नहीं मिलती, सिर्फ उनका नाम रह जाता है, उनका रहस्य रह जाता है। कहते हैं इतिहास सिर्फ उन चीजों को याद रखता है जो मिल गईं, मगर असली जिज्ञासा तो उन चीजों में है जो कभी लौटी ही नहीं। शक्तिशाली अस्त्र, अदृश्य खजाने, चमत्कारिक ग्रंथ और दिव्य अवशेष जो या तो धरती ने निगल लिए या समय ने छुपा दिए। कई सभ्यताओं ने उन्हें खोजा, कई राजाओं ने उन्हें पाने के लिए युद्ध लड़े, पर हर बार कुछ ऐसा हुआ मानो किसी अदृश्य शक्ति ने रास्ता रोक लिया हो। कोई कहता है ये वस्तुएं सिर्फ पवित्र आत्माओं के लिए हैं, तो कोई मानता है इनका अस्तित्व ही मानव समझ की सीमा से परे है। इस वीडियो में हम खोए हुए 10 रहस्यमयी पवित्र अवशेषों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनको समय समय पर खोजने की कोशिश कई हस्तियों ने किया, मगर हाथ किसी के ना लगे। वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक के नीचे हाइप बटन पर क्लिक करके हाइप पॉइंट जरूर शेयर करें। नमस्कार, वेलकम टू रहस्यमय सफर यूट्यूब चैनल। यहां सच्चाई कभी कभी कल्पना से भी ज्यादा अजीब होती है। नंबर 10। कहा जाता है जब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपना दिव्य शस्त्र बनाया तो धरती ने पहली बार सुदर्शन चक्र की गर्जना सुनी। यह कोई साधारण अस्त्र नहीं था। इसकी गति, इसकी ऊर्जा और इसका तेज कल्पना से परे था। कहा जाता है यह इतना तीव्र था कि समय भी इसके आगे झुक जाता था। प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि यह चक्र स्वयं भगवान विष्णु की इच्छा शक्ति से संचालित होता था। कोई इसे चला नहीं सकता था, केवल धर्म ही इसके मार्ग को निर्देश देता था। विष्णु ने इसका प्रयोग तब किया जब अधर्म ने सीमा लांघी और हर बार यह लौटकर उन्हीं के पास आया। कहा जाता है एक समय ऐसा भी आया जब सुदर्शन चक्र अदृश्य हो गया। न किसी युद्ध के बाद इसका उल्लेख मिलता है, न किसी मंदिर में इसका निशान। कई मान्यताओं के अनुसार यह दिव्य शस्त्र पृथ्वी लोक पर ही किसी गुप्त स्थान में समाहित है, जहां इसकी रक्षा स्वयं अदृश्य शक्तियां कर रही हैं। भविष्य पुराण बताता है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, जब अधर्म चारों दिशाओं में हावी होगा, तब भगवान विष्णु के कल की अवतार को यही चक्र पुनः प्राप्त होगा और उसी दिन यह दिव्य शक्ति फिर से प्रकट होकर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए घूमेगी। वह दिन जब सुदर्शन फिर आकाश को चीरते हुए न्याय का प्रकाश बन जाएगा। कहा जाता है युगों से अनगिनत साधु, तपस्वी और खोजकर्ता इस दिव्य शक्ति की तलाश में निकले, पर आज तक कोई भी उसकी झलक तक न पा सका। क्या वह अद्भुत चक्र फिर प्रकट होगा जब कलयुग अपने अंतिम और सबसे अंधकारमय चरण में पहुंचेगा? नंबर 9। कहा जाता है एक ऐसा प्याला था जिसमें सिर्फ मदिरा नहीं, ईश्वर का स्पर्श समाया था। उसे दुनिया होली ग्रेल के नाम से जानती है। ईसा मसीह के अंतिम भोजन में यही वह प्याला था जिसमें उन्होंने अपने शिष्यों के साथ मदिरा ग्रहण की थी, और कहा जाता है उसी प्याले में क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद उनके लहू की बूंदें भी संचित की गई थीं। सदियों से इसे अनंत जीवन और दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक माना गया है। मध्य युग में अनेक योद्धाओं, राजाओं और संतों ने इसकी खोज की। किसी ने कहा यह यरूशलेम के नीचे छिपा है, तो कोई मानता है यह किसी गुप्त मठ में संरक्षित है, जहां केवल शुद्ध आत्माएं ही पहुंच सकती हैं। कई ऐतिहासिक ग्रंथों में इसे ज्ञान, करुणा और अमृता का प्रतीक बताया गया है। कहा गया है कि जो भी इसे पाएगा वह न सिर्फ शरीर से बल्कि आत्मा से भी अमर हो जाएगा। पर हजारों साल बीत गए और यह अब तक रहस्य ही बना हुआ है। शायद यह कोई वस्तु नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अवस्था है जो तब प्राप्त होती है जब मनुष्य में करुणा, त्याग और सत्य एक साथ जन्म लेते हैं। क्योंकि अगर ग्रेल सच में कहीं है तो वह पत्थर या धातु में नहीं बल्कि ईश्वर से जुड़ने की उस चेतना में छिपा है जिस तक अब तक बहुत कम लोग पहुंच पाए हैं। नंबर 8। कहा जाता है जब भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया तो उनके शरीर के साथ जलाए गए अवशेषों में से एक दांत सुरक्षित बच गया। वह दांत आज दुनिया के सबसे पवित्र अवशेषों में गिना जाता है और इसके इर्द गिर्द सदियों से रहस्य की परतें बिछी हैं।
प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यह अवशेष पहले भारत में संरक्षित था, लेकिन बाद में इसे चुपचाप श्रीलंका ले जाया गया, जहां इसे कैंडी शहर के टेम्पल ऑफ द टूथ में अत्यंत सुरक्षा के साथ रखा गया बताया जाता है। कहा जाता है इस दांत में चमत्कारिक ऊर्जा निहित है और इसे जिस शासक के पास रखा जाता है वह भूमि समृद्ध और सुरक्षित रहती है। इतिहास में कई युद्ध सिर्फ इस अवशेष को पाने के लिए लड़े गए। कुछ कथाओं में कहा गया कि असली दांत छिपा दिया गया और जो सार्वजनिक रूप से दिखाया जाता है वह केवल उसकी प्रतिकृति है, यानी असली अवशेष अब भी कहीं गुप्त स्थान में सुरक्षित हो सकता है। रहस्य आज भी जीवित है। क्या कैंडी के मंदिर में रखा अवशेष सचमुच वही है जो बुद्ध के शरीर से प्राप्त हुआ था, या कहीं कोई गुप्त स्थान ऐसा है जहां वह दिव्य अवशेष आज भी शांति की मौन किरणों में सुरक्षित सोया हुआ है, बुद्धत्व की प्रतीक्षा में। नंबर 7। कहा जाता है जब महाभारत का महायुद्ध अपने अंत पर पहुंचा, तब भी रणभूमि पर एक योद्धा ऐसा था जो ना पराजित हुआ ना मरा। वह था अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य का यह पुत्र अपार शक्ति और विद्या से संपन्न था। उसके मस्तक पर जड़ा था एक दिव्य मणि जो उसे अजेय और अमर बनाती थी। कहा जाता है उस मणि की आभा इतनी प्रखर थी कि उसके आसपास अंधकार टिक नहीं सकता था। लेकिन युद्ध के अंतिम क्षणों में जब क्रोध ने विवेक पर पर्दा डाल दिया, अश्वत्थामा ने एक ऐसा कर्म किया जिसने उसे शाप दिलाया, अमृता नहीं बल्कि अनंत भटकाव की अमृता। भगवान श्री कृष्ण ने उसके माथे से वह मणि छीन ली और कहा, तेरा शरीर कभी नष्ट नहीं होगा, पर तू शांति भी नहीं पाएगा। किंवदंती है कि वह मणि धरती की गहराइयों में कहीं समाहित कर दी गई और तब से यह संसार के सबसे रहस्यमयी अवशेषों में गिनी जाती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि वह अब भी पृथ्वी पर मौजूद है और जब कोई सच्चा साधक उसे पाने के योग्य होगा तभी वह फिर से प्रकट होगी, क्योंकि मणि सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं थी, वह चेतावनी थी कि जब शक्ति के साथ संयम खो जाए तो अमरता भी अभिशाप बन जाती है। नंबर 6। कहा जाता है इंग्लैंड की प्राचीन धरती पर कभी एक ऐसी तलवार थी जो सिर्फ एक सच्चे राजा के हाथों में ही अपनी शक्ति दिखाती थी। उसे एक्सकैलिबर कहा गया। राजा आर्थर की वह रहस्यमयी तलवार जिसे स्वयं दिव्य शक्तियों ने गढ़ा था। किंवदंती के अनुसार यह तलवार किसी साधारण लोहे से नहीं बल्कि जादुई धातु और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से बनी थी। कहा जाता है जब इसे पत्थर में गाड़ दिया गया तो कोई भी योद्धा उसे निकाल न सका, सिवाय उस युवा बालक के जिसे किस्मत ने राजा चुना था। वह था आर्थर, जिसने तलवार को पत्थर से खींचा और उस क्षण से उसका भाग्य अमर हो गया। लेकिन समय बीता और युद्धों के बाद यह दिव्य तलवार गायब हो गई। कुछ मानते हैं कि इसे झील की देवी लेडी ऑफ द लेक अपने जलमय लोक में वापस ले गईं। वहीं कुछ लोग कहते हैं यह आज भी धरती के किसी गुप्त स्थान में छिपी है और सिर्फ उसी व्यक्ति को दिखाई देगी जो फिर से सच्चे धर्म और न्याय के लिए जन्म लेगा। शायद एक्सकैलिबर कोई धातु नहीं बल्कि वह शक्ति है जो केवल सत्यनिष्ठ आत्माओं को मिलती है, क्योंकि हर युग में तलवार वही होती है, बस हाथ बदल जाते हैं और इंतजार होता है एक नए आर्थर का। नंबर 5। कहा जाता है जब सृष्टि की पहली गर्जना गूंजी तब जो पहला अस्त्र प्रकट हुआ वह था भगवान शिव का त्रिशूल। यह कोई साधारण शस्त्र नहीं था बल्कि सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों शक्तियों का संगम था। किंवदंती है कि इसे विश्वकर्मा ने सौर ऊर्जा से निर्मित किया था और तब से यह ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक माना जाता है। त्रिशूल के 3 फलक भूत वर्तमान और भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही यह सत्व, रजस और तमस 3 गुणों को संतुलित करने वाली शक्ति का रूप है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि यह अस्त्र मन, वचन और कर्म के सामंजस्य को दर्शाता है। परंतु सबसे बड़ा प्रश्न आज भी वही है, भगवान शिव एक योगी और तपस्वी रूप लिए कैलाश में निवास करते हैं, तो फिर उनका वास्तविक त्रिशूल कहाँ है? कुछ लोग मानते हैं यह हिमालय की रहस्यमयी गुफाओं में छिपा है, जहां किसी साधारण मनुष्य का पहुंचना असंभव है।
अन्य मान्यताओं के अनुसार यह दिव्य त्रिशूल कैलाश पर्वत के शिखर पर अदृश्य रूप में विद्यमान है, और जब भी पृथ्वी पर अधर्म अपनी सीमा लांघेगा तब यही अस्त्र फिर से प्रकट होकर संतुलन बहाल करेगा। कई साधक कहते हैं उन्होंने उसकी ऊर्जा महसूस की है जो शरीर में बिजली सी दौड़ जाती है, पर दिखाई कुछ नहीं देता। शायद यही उसकी असली पहचान है। त्रिशूल दिखता नहीं, अनुभव होता है, और जब वह फिर प्रकट होगा पूरा ब्रह्मांड उसकी गूंज से कांप उठेगा। नंबर 4। कहा जाता है कभी एक ऐसा संदूक था जिसमें ईश्वर की वाणी बंद थी। उसे वाचा का संदूक या आर्क ऑफ द कवेनेंट कहा गया। यह वह पवित्र पात्र था जिसमें मूसा को स्वयं भगवान द्वारा दिए गए 10 आदेशों की शिलाएं सुरक्षित रखी गई थीं। किंवदंती है कि यह संदूक स्वर्गीय शक्ति से ओतप्रोत था। जहां यह रहता वहां दिव्य प्रकाश फैल जाता, और जहां इसका अपमान होता वहां विनाश। इतिहास बताता है कि इस संदूक को इजरायलियों ने सदियों तक अपने साथ युद्धों में ले गए, क्योंकि माना जाता था कि यह ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। पर एक दिन यह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। न कोई निशान, न कोई प्रमाण। कुछ मानते हैं इसे यरूशलेम के मंदिर के नीचे छिपाया गया, जबकि अन्य दावे करते हैं कि यह इथियोपिया के एक गुप्त मठ में आज भी सुरक्षित है। कई शोधकर्ता कहते हैं कि यह संदूक इतनी शक्तिशाली ऊर्जा से भरा था कि जो भी उसके निकट आया उसकी देह सहन नहीं कर पाई। सदियों बीत गईं, पर इसकी खोज अब भी अधूरी है। शायद वाचा का संदूक किसी स्थान पर आज भी मौन है, दिव्य आदेशों के साथ सोया हुआ, उस पल की प्रतीक्षा में जब फिर से मानवता उसे छूने के योग्य बनेगी। नंबर 3। कहा जाता है मिस्र की धरती पर कभी एक ऐसी जगह थी जहां पूरी मानव सभ्यता का ज्ञान एकत्र था, अलेक्जेंड्रिया की महान लाइब्रेरी। यह कोई साधारण पुस्तकालय नहीं था, बल्कि प्राचीन विश्व का ज्ञान केंद्र था, जहां हजारों विद्वानों ने तारों, ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्यों को शब्दों में उतारा था। इतिहासकारों के अनुसार इस लाइब्रेरी में 4 लाख से अधिक ग्रंथ थे, जिनमें ऐसी बातें दर्ज थीं जो आज के विज्ञान से भी आगे थीं। यहां ऐसे स्क्रॉल मौजूद थे जो पिरामिडों के रहस्य, खोई हुई सभ्यताओं की उत्पत्ति और दैवी शक्तियों के विज्ञान को समझाते थे। लेकिन एक दिन आग ने सब कुछ निगल लिया, या शायद यह आग सिर्फ एक बहाना थी। कई मानते हैं कि वह आग सत्य को मिटाने के लिए लगाई गई, क्योंकि उन ग्रंथों में वह ज्ञान छिपा था जो मानव की सीमाएं तोड़ सकता था। कुछ दावे यह भी हैं कि कुछ पवित्र ग्रंथ आग लगने से पहले ही गुप्त रूप से हटा लिए गए, और आज भी वे रेगिस्तान के नीचे किसी छिपे कक्ष में सुरक्षित हैं। अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी सिर्फ किताबों का ढेर नहीं थी, वह मानव बुद्धि का मंदिर थी, और जब तक उसके ग्रंथ नहीं मिलते, दुनिया कभी यह नहीं जान पाएगी कि हम कितना जानते हैं और कितना भुला चुके हैं। नंबर 2। कहा जाता है एक ऐसा रहस्यमयी पत्थर था जो धातु को सोने में बदल सकता था, और जिसके एक अंश से मनुष्य अमृता पा सकता था। उसे दुनिया जानती है फिलोसोफर्स स्टोन के नाम से। वह रहस्य जिसने सदियों से विज्ञान और अध्यात्म दोनों को चुनौती दी। माना जाता है कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि प्रकृति की मूल ऊर्जा का केंद्र था। एक ऐसा तत्व जो जीवन और पदार्थ के बीच की सीमाएं तोड़ देता था। मध्य युग के अल्केमिस्ट जैसे निकोलस फ्लेमेल ने दावा किया कि उन्होंने इसके रहस्य को जान लिया था, पर कुछ ही समय बाद उनके साथ रहस्यमयी घटना घटी। इतिहास के पन्नों में यह दर्ज है कि जो भी इस पत्थर के करीब पहुंचा वह या तो पागलपन में खो गया या समय की धूल में समा गया। कुछ मानते हैं यह पत्थर आज भी किसी प्राचीन गुफा या गुप्त मठ में छिपा है, जहां उसकी शक्ति को विश्राम मिला हुआ है। कई वैज्ञानिक इसे कल्पना मानते हैं, पर सच यह है कि उसकी खोज आज भी जारी है, बस नाम बदल गया है, रूप बदल गया है। क्योंकि फिलोसोफर्स स्टोन शायद कोई पत्थर नहीं, बल्कि वह चेतना है जो पदार्थ को आत्मा में बदल देती है, और जब वह चेतना फिर जागेगी तो शायद मनुष्य अमृता के रहस्य को छू लेगा। नंबर 1।
कहा जाता है जब ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो वही लकड़ी का क्रॉस जिस पर उनका रक्त गिरा था बाद में जेरूसलम का सच्चा क्रॉस कहलाया। यह कोई साधारण लकड़ी नहीं थी, यह उस बलिदान की गवाही थी जिसने मानवता को नई दिशा दी। सेंट हेलेना, जो सम्राट कॉन्स्टेंटिन की माता थीं, ने दावा किया था कि उन्होंने यरूशलेम में खुदाई के दौरान वही असली क्रॉस खोज लिया था। उसे पवित्र अवशेष के रूप में कीमती धातु के बक्सों में जेरूसलम चर्च में रखा गया, जहां से उसकी टहनियां और कई टुकड़े दुनिया के कई हिस्सों में श्रद्धा से भेजे गए। पर इतिहास यहीं नहीं थमा। युद्धों और लूटपाट के दौरान यह पवित्र क्रॉस गायब हो गया। कुछ कहते हैं इसे फारसी साम्राज्य अपने साथ ले गया, तो कुछ मानते हैं कि इसे क्रूसेडर्स ने किसी गुप्त मठ में छिपा दिया। आज भी दुनिया भर में कुछ छोटे छोटे टुकड़े सच्चे क्रॉस के नाम से पूजे जाते हैं, पर कोई नहीं जानता कि असली अवशेष कहां है। शायद वह क्रॉस किसी गुफा में नहीं बल्कि आस्था के भीतर छिपा है, क्योंकि सच्चा क्रॉस सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं, वह त्याग, करुणा और अमर विश्वास का प्रतीक है। और जब मानव फिर उस विश्वास को पाएगा तो शायद सच्चा क्रॉस फिर से प्रकट होगा, जेरूसलम के दिल से, पूरी मानवता के लिए। नमस्कार। फिलहाल अब यह पवित्र अवशेषों की कहानी समाप्त हुई। नमस्कार। फिलहाल अब वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इतिहास के कुछ और पन्ने पलटते हुए। फिलहाल यह वीडियो कैसा लगा? अपना रिस्पॉन्स देकर हमें जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।